स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 2 हम फाइंड करेंगे और हमें कहा है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ISA 90/60/8। ठीक है, तो देखो यल सेक्शन दिया है। यल सेक्शन मीन्स लॉन्ग लेग ऊपर होती है और शॉर्ट लेग नीचे होती है। यल टाइप में सेक्शन दिया है मतलब उसकी लॉन्ग लेग जो है वो वर्टिकल रहेगी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इस तरह से कोई नहीं दिया, ठीक है, लॉन्ग लेग कहाँ पे है, वर्टिकल है क्या हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में आप एज्यूम कर सकते हो, आप कहीं पे भी ले सकते हो, वर्टिकल ले सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल लॉन्ग लेग जो है वो ले सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ये सेक्शन दिया है, तो ये जो लॉन्ग लेग है यल टाइप में दिया है, तो लॉन्ग लेग वर्टिकल आ जाएगी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 90। जो भी अब यहाँ पे हमें जो यूनिट है वो नहीं दिया, mm है या सेंटीमीटर है। ठीक है, जनरली mm ही रहता है, ऐसे जो भी सेक्शंस होते हैं वो mm में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अपवर्ड रहेगा, 60 यहाँ पे नीचे से यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टोटल 60। ठीक है, तो उसके बाद 8 mm जो है इसकी डिस्टेंस यूनिट नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इसकी विड्थ हो जाएगी इन दोनों सेक्शन की। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम यहाँ पे y एक्सिस एज्यूम करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस एज्यूम करेंगे। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस बॉडी को टच होने चाहिए और बॉटम में x एक्सिस होना चाहिए और वर्टिकल लेफ्ट साइड में, टोटल लेफ्ट साइड में y एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम ये टोटल एरिया 1 कंसिडर करते हैं टोटल। ठीक है, तो एरिया 1 में निकालेंगे, एरिया 1 इज इक्वल टू टोटल लेंथ है इसकी 90 और इसकी विड्थ है 8, तो 90 इंटू 8 720 एरिया 1 हो चुका है। एरिया 2 देखो, एरिया 2 यहाँ से ये लेंथ लेंगे हम। ठीक है, तो टोटल लेंथ है 60 में से 8 गया। ठीक है, यहाँ से 8 mm गया। ठीक है, 8 गया तो कितना बचता है, यहाँ पे 52 बचता है, मतलब ये जो लेंथ है ये 52 है। ठीक है, 52 इंटू 8 करेंगे हम, तो यहाँ पे एरिया 2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल एरिया A इज इक्वल टू, इन दोनों के एडिशन करेंगे तो हमें टोटल एरिया भी मिल जाता है। उसके बाद हम x1 निकालेंगे, एरिया 1 का x1 जो यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर में होगा। ठीक है, x1 मीन्स क्या होता है, देखो दोस्तों, यहाँ से y एक्सिस से इस सेंटर का डिस्टेंस होता है और इसकी टोटल विड्थ है 8, तो x1 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x1 हमें मिल जाएगा। उसके बाद x2 यहाँ पे कहीं पे तो बीच में होगा, इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट ये 8 करना पड़ेगा, तो प्लस 8 किया। उसके बाद ये 52 इन दोनों का बीच में आता है। ठीक है, सेंट्रोइड। ठीक है, तो 52 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू निकल के आ जाती है 34, मतलब यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला है x2 का। ठीक है, सेंट्रोइड का। तो ये x1 x2 समझ में आया आपको। उसके बाद y1 देखो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, y1 यहाँ पे कहीं पे तो होगा फर्स्ट का सेंट्रोइड, तो ये डिस्टेंस उसमें सबसे फर्स्ट देखो ये टोटल 90 है, टोटल कितना है 90 है, तो उससे डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, तो y1 निकल के आ जाता है 45। और उसके बाद नेक्स्ट देखो इसका y1 देखो यहाँ पे टोटल 8 है, तो 8 को इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो हमें y2 मिल जाएगा। y2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मीन्स देखो मैं और थोड़ा सा टिप में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये टोटल हमारी एरिया 2 है। ठीक है, फिगर नंबर 2 है। इनका देखो इस इन डायगोनल जहाँ से क्रॉस होते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे इसका सेंट्रोइड रहता है इस फिगर का, यहाँ पे सेंट्रोइड है, मान लो यहाँ पे सेंट्रोइड है। ठीक है, तो y2 मीन्स क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, मतलब ये, और ये तो सेंटर में है और टोटल डिस्टेंस कितना है 8 है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये सब कुछ हमने डीप में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको डीप में एक्सप्लेन किया है, x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y2 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है x बार निकालने का, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a। तो इसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुटअप की है, यहाँ पे a1 निकाला है, a2 x2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकाली है, वो यहाँ पे हमने पुटअप की है और x बार की वैल्यू हमने निकाली है। सेम उसी तरह से y बार का फॉर्मूला है
a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुटअप की और y बार हमने निकाला। तो इस तरह से x बार मीन्स क्या होता है, x एक्सिस y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो ये हो चुका x बार, और y बार मीन्स x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो ये हो चुका 14.98 x बार, ठीक है। और y बार 29.98, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो हमारा सेंट्रॉइड जो है वो आ जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल 2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन विथ फ्लैंज 120 into 12 एंड वर्टिकल वेब 180 by 18, ठीक है। तो देखो फ्लैंज जो टी सेक्शन का जो ये इस टाइप का जो रहता है, ऊपर का टी का मतलब जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम फ्लैंज बोलते हैं, और जो वर्टिकल रहता है लेग की तरह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। ये आपको चीज़ें आपके लिए नए हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो फ्लैंज की यहाँ पे हमें डायमेंशन दी है 120 mm बाय 12 mm, और जो उसका वेब है, ठीक है, इसकी हमें लंबाई दी है 180, ठीक है। देखो ये ऊपर से 180 नहीं होता दोस्तों, यहाँ से नीचे से होता है, इसके बॉटम से डायमेंशन दी होती है 180 बाय 18 mm का दिया है, मतलब इसकी टोटल विड्थ है 18 mm, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेक्शन दिया है और इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है वाई एक्सिस पे। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब देखो एक लाइन जो इन दोनों फिगर के बीच में से अगर हमने ड्रॉ की, तो इस लाइन के, इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में जितना एरिया है उतना ही एरिया राइट साइड में है दोस्तों, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। इस एक्सिस से इस साइड भी उतना ही एरिया होता है और उस साइड भी उतना ही एरिया होता है, ठीक है। तो ये हो चुकी वर्टिकल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है क्या? अगर हमने हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ऐसी भी ड्रॉ की तो भी ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जैसा है वैसा नीचे नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस अगर ड्रॉ की तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है सेम वैसा का वैसा पार्ट, मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए। मिरर इमेज देखो, इस साइड की मिरर इमेज सीधा राइट साइड को, इसलिए इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहती है। इस कंडीशन में जो भी हमारा एक्स बार है वो सीधा इसी लाइन पे आता है, एक्स बार जो है वो सीधा इसी लाइन पे आता है, तो एक्स बार का कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम A1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, फिगर नंबर इसको 1 मान लेते हैं और इसको फिगर नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम एरिया 1 निकालेंगे। A1 इज इक्वल टू 120 बाई 12 इज इक्वल टू 1440 mm स्क्वेयर। एरिया 2 निकालेंगे 180 बाई 18 इज इक्वल टू 3240, मतलब ये एरिया हमने निकाला है, यहाँ पे इतना एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकाला है। समझ में आया? एरिया 1 एरिया 2, उसके बाद टोटल एरिया हमने इन दोनों का एडिशन किया तो ये निकल के आ गया। उसके बाद देखो, द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सो CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड, इन दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, ये ध्यान में रखो। विल बी ऑन दिस एक्सिस, CG जो है सेंट्रॉइड जो है इसी एक्सिस पे होगा। तो एक्स बार हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो टोटल जो है वो 120 mm है, टोटल 120 mm है, इसको डिवाइड किया 2 से तो हमें ये डिस्टेंस आ गया। हम वाई एक्सिस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, वाई एक्सिस लेफ्ट साइड को हम वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं और बॉटम साइड को हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो हमें एक्स बार निकालने का है, मतलब वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस निकालने का है। टोटल दिया है 120, इसको हमने अगर डिवाइड बाय 2 किया तो हमें एक्स बार निकल के आ जाता है, मतलब हमने वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस निकाला है जो आता है 60 mm। अब हमें ये वाई बार निकालने का है, एक्स एक्सिस से इसका CG का डिस्टेंस, जहाँ पे सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस हमें निकालने का है, ठीक है। तो उसके लिए हमें y1 चाहिए, y1 निकालेंगे। देखो अब ये फिगर है टोटल, और इसका CG यहाँ पे होगा, इंडिविजुअल CG यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y1
यहाँ से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस होता है, मतलब सबसे फर्स्ट हम 180 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 180, उसके बाद ये टोटल 12 है तो इसके सेंटर में होगा, मतलब 6, तो 180 प्लस 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 आता है, ठीक है। तो 186 mm, समझ में आया। ये एरिया 1 है टोटल, इसका CG यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, y1 कहते हैं। तो उस 180 प्लस ये 6, इस 12 का आधा, तो हमें y1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड फिगर कंसिडर करो, ये सेकेंड फिगर, ठीक है। इस सेकेंड फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा बीच में कहीं, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 किया तो y एक्सिस से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 mm, हमें y2 मिल जाएगा। देखो y1 और y2 यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस एग्जाम्पल में। अगर आपको यही निकालना नहीं आता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो y1 y2 निकाल लिया, तो y बार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी देखा है, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a। तो इसमें बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप की है, जो यहाँ पे ऊपर हमने वैल्यू निकाले हैं y1 y2 और एरिया 1 एरिया 2 के। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप की है और हमने y बार निकाला है जो आता है 119.54 mm फ्रॉम बॉटम, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 119.54 mm रहेगा। तो लास्ट में आपको आंसर ऐसा वर्डिंग में भी लिखना पड़ेगा और डायग्राम में, फाइनल एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके इस तरह से y बार शो करना पड़ेगा, इस तरह से x बार का डिस्टेंस भी शो करना पड़ेगा, इस तरह से y एक्सिस भी आपको शो करनी पड़ेगी, x एक्सिस भी शो करनी पड़ेगी। और लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो वो हम y से डिनोट करते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल रहेगी तो वो हम x से डिनोट करते हैं। सब कुछ हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में देख लिया है। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।